हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनसीईआरटी मास्टर क्लासेस। आज के इस वीडियो लेक्चर्स में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11 के मैथ्स के फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज 1.2, जिसमें जितने भी क्वेश्चंस होंगे एक एक करके जो है सभी क्वेश्चंस को हम अच्छे से एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चलते हैं, आज के जो क्वेश्चन है स्टेटमेंट बेस्ड है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन रहने वाले हैं। किस तरह से इस तरह के क्वेश्चंस को करते हैं, बिल्कुल स्टेटमेंट है, हमारे को सीधे ही आंसर इसके देने हैं। ठीक है, तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग्स आर एग्जांपल्स ऑफ द नल सेट। सबसे पहले हमारे को नल सेट का एग्जांपल बताना है। क्वेश्चन नंबर जो है फर्स्ट की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नल सेट। देखो, सबसे पहले तो हमारे को ये पता होना चाहिए कि नल सेट है क्या। इसकी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, नल सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट्स नहीं होती उसको क्या बोलते हैं, नल सेट बोलते हैं, वाइड सेट बोलते हैं, और जो है इम्प्लिसिट सेट भी हम उसको बोलते हैं। फर्स्ट है हमारे पास द सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। द सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर और नेचुरल numbers divisible by 2। क्या कोई ऐसे नंबर्स है जो और नेचुरल नंबर हो? जैसे आपके पास जो है सेट ए अगर लो तो आपके पास क्या ऐसे एलिमेंट्स है, मतलब जो है मान लो जो है कोई ऐसे एलिमेंट पे रखी हो 1 3 5 7, ये डिविजिबल हो सकते हैं 2 से? कभी भी डिविजिबल नहीं हो सकते, इसलिए मैंने सेट ए को लिख दिया सेट ए इज इक्वल टू 5। इसको क्या मान लिया मैंने, सेट ए इज इक्वल टू 5, मतलब ये नल सेट है हमारे पास। क्या आ जाएगा, नल सेट आ जाएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, नल सेट बोलते हैं। और सेकंड जो एग्जांपल है हमारे पास, द सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। ऐसे नंबर्स का क्या सेट लिखा जा सकता है, इवन प्राइम नंबर्स का? देखो, इवन प्राइम नंबर्स की अगर हम बात करें, प्राइम नंबर होते हैं 2 3 5 7 सो ऑन। प्राइम नंबर्स किनको बोलते हैं, जिनके सिर्फ ओनली 2 ही फैक्टर होते हैं। 2 फैक्टर कौन से होते हैं, या तो 1 उसका फैक्टर हो, या तो इटसेल्फ जो खुद भी नंबर लिखा गया है वही उसका फैक्टर हो, तो आपके पास जो है वो आपके पास प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है, जैसे 2 का फैक्टर 1 है और खुद 2 है, और 3 का फैक्टर जो है 1 है और खुद 3 है, और 5 का फैक्टर जो है 1 है और खुद 5 है, और 7 का फैक्टर 1 है और खुद 7 जो है खुद का भी फैक्टर है। ऐसे नंबर्स को बोला जाता है प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर्स में क्या ऐसा सेट लिखा जा सकता है जिसका आंसर 2 हो? तो लिखा जा सकता है। मैंने इसको सेट बी का नाम दे दिया, और जो है 2 आपके पास जो है ऐसा एक सेट बन रहा है हमारे पास, सिर्फ सिंगल एलिमेंट बेसिक है इसमें, ठीक है, बट हमारे पास सेट बन रहा है, नॉट नल सेट। क्या है ये, नॉट नल सेट, ठीक है, ये हमारे पास नल सेट नहीं है। और थर्ड जो इसका है वो है x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर्स, x सच दैट x जो है x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर x is less than 5 and x is greater than 7। क्या ऐसा कोई सेट लिखा जा सकता है जिसमें x जो है लेस देन 5 हो? लेस देन 5 का मतलब है आपके पास जो है 4 हो, 3 हो, 2 हो, पर नेचुरल नंबर होने चाहिए, इसलिए 1 तक ही आएगा, 0 नहीं आएगा, उसमें नेगेटिव नंबर नहीं आएंगे, इंटीजर नहीं आएंगे आपके पास, ठीक है। और ग्रेटर देन 7 हो, ऐसा कोई सेट ही नहीं आपके पास, क्योंकि आपके पास देखो इससे छोटे, इससे x जो 5 से छोटे जो एलिमेंट है, x लेस देन 5 लिखा गया है यहाँ पे, तो इसका मतलब है 4 3 2 1 इस तरह के एलिमेंट्स। और x इज ग्रेटर देन जो है 7 हो, ग्रेटर देन 7 8 9 10 सो ऑन इंडिकेटर चलेगा, तो आपके पास ऐसा कोई सेट ही नहीं बनता। इसलिए आपके पास जो सेट सी है वो क्या है, आपके पास जो है इज इक्वल टू 5 है, मतलब नल सेट है। क्या है, नल सेट है ये भी हमारे पास। तो हमारे पास जो है इसका थर्ड एग्जांपल भी नल सेट बन जाता है।
नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही फोर्थ जो पार्ट है वो है y सच दैट y इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइंस। क्या दो पैरेलल लाइंस पे कोई लाइन जो है कोई पॉइंट पैरेलल हो सकता है? y सच दैट y इज अ पॉइंट common on the number line common to any two parallel line क्या दो पैरेलल लाइंस पे कोई पॉइंट कॉमन हो सकता है? देखो जब तो आपके पास एक्स एक्सिस जो है अगर एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस दे रखा हो इनमें तो एक कॉमन पॉइंट है ओरिजिन जिसको हम बोलते हैं 0 पॉइंट। ठीक है, तो आपके पास जो है टू पैरेलल लाइंस पे कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होएगा, इसलिए जो है सेट जो है डी की अगर हम बात करें ये भी हमारे पास 5 हो जाएगा, मतलब नल सेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नल सेट हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हमने किस तरह से करना था, इसमें सिर्फ हमारे को यही बताना था कि कौन से नल सेट है कौन सा नल सेट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, विच ऑफ द फ्लोइंग सेट आर द फाइनाइट एंड और इनफाइनाइट सेट। ठीक है, हमारे को जो है फाइनाइट सेट बताना है और इनफाइनाइट सेट बताना है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? विच ऑफ द फ्लोइंग सेट आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फ्लोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। फाइनाइट सेट है और इनफाइनाइट सेट है, यही हमारे को बताना है। इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो है हमारे पास द सेट ऑफ मंथ ऑफ ईयर, द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ईयर्स। एक साल में कितने जो है मंथ होते हैं, क्या उसका सेट बनाया जा सकता है? फाइनाइट सेट है या इनफाइनाइट सेट है? फाइनाइट का मतलब है जिसको हम काउंट कर सकते हैं, इनफाइनाइट का मतलब है जो अनकाउंटेबल है उसी को इनफाइनाइट सेट बोलते हैं। तो काउंट किया जा सकता है, इसी को सेट ए इज इक्वल टू जनवरी, फेब, मार्च, सो ऑन, DECE लिख दिया मैंने। ठीक है, मतलब जो है इसको सेट लिखा जाता है। तो आपके पास जो है क्या आ जाएगा? फाइनाइट सेट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? इसको हम क्या बोल सकते हैं? फाइनाइट सेट बोल सकते हैं। ये हमारे पास फाइनाइट सेट है। सेकंड जो है इसका क्वेश्चन है हमारे पास वो है सेट बी। आपके पास दे रखा है 1 2 3 सो ऑन का मतलब है पूरे नेचुरल नंबर्स दे रखे हैं। अब क्या इन नेचुरल नंबर्स को आप काउंट कर सकते हैं? सेट बी की अगर हम बात करें तो 1 2 3 सो ऑन जो है इस तरह से पता नहीं कितने नंबर्स लिखे गए हैं, सो ऑन चलते ही जा रहे हैं कंटिन्यूसली, तो इसको इनफाइनाइट सेट बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट सेट बोलते हैं। ये बात आपने याद रखनी है। थर्ड जो है हमारे पास, थर्ड जो है क्वेश्चन नंबर सेकंड का वो है आपके पास 1 सेट सी मान लो दैट इज इक्वल टू 1 2 3 सो ऑन 99, 100। ये सेट दे रखा है आपके पास। क्या ये फाइनाइट सेट है या इनफाइनाइट सेट है? देखो फाइनाइट सेट होएगा हमारे पास सेट सी, क्योंकि आपके पास जो है 1 to 100 दे रखा है। इसको हम बोल सकते हैं नेचुरल नंबर्स लेस देन ग्रेटर देन और इक्वल टू 100। ठीक है, तो जो है ऑल नेचुरल नंबर लेस देन और इक्वल टू 100, लेस देन और इक्वल टू 100। ठीक है, 100 से बड़े, 100 से छोटे और जो है 100 तक के सभी नेचुरल नंबर्स लिखे गए हैं, इसको बोलते हैं फाइनाइट सेट। क्या बोलते हैं? फाइनाइट सेट बोलते हैं। मतलब जो है हमारे पास इनको हम काउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है इसी का फोर्थ पार्ट में आपके पास क्या दे रखा है? द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100 से बड़े सभी नंबर्स को अगर लिखने के लिए बोला जाए, मैं यहां पे लिख देता हूं, 100 से बड़े सभी नंबर्स को लिखने के लिए बोल दिया जाए तो 101, 102 सो ऑन जो है ये चलता ही जाएगा, सो ऑन ये चलता ही जाएगा। तो आपके पास इनफाइनाइट सेट है।
मतलब जो है कभी भी खत्म नहीं होने वाला सेट है। नंबर्स कितना बड़ा हो सकता है हम नहीं बता सकते हैं, इसलिए इनफाइनाइट सेट आएगा। क्या आ जाएगा? इनफाइनाइट सेट होएगा हमारे पास से। इसी का जो फिफ्थ पार्ट है वो है हमारे पास द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99। द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99 से छोटे सभी प्राइम नंबर्स का सेट अगर लिखेंगे तो सेट E इज इक्वल टू 99 से छोटे प्राइम नंबर, 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर, फिर उसके बाद 3, फिर 5, फिर 7, सो ऑन 97 जो है आपके पास ये प्राइम नंबर्स आ गए और काउंटेबल है, इसलिए इसको लिखा जाएगा फाइनाइट सेट। क्या है ये? फाइनाइट सेट आएगा आपके पास। ठीक है, इस तरह से जो है हम जो है क्वेश्चन नंबर 2 बता सकते हैं। इसकी जितनी भी स्टेटमेंट दे रखी थी ये हमारी हो जाती है कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास स्टेट वेदर ईच ऑफ द फ्लोइंग सेट इज फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। ठीक है, इस तरह का भी क्वेश्चन जो है इसी में भी यही बताना है कि हमारे पास जो है सेट जो है फाइनाइट है या इनफाइनाइट सेट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट जो पार्ट है वो है हमारे पास द सेट ऑफ लाइन which are parallel to x-axis। the set of lines which are parallel to x-axis। एक्स एक्सिस के पैरेलल हमारे को जो है लाइंस बतानी है। ये होता है वाई एक्सिस और ये होता है एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस के जो है पैरेलल तो कितनी भी लाइंस हो सकती हैं, इनफाइनाइट लाइन हो सकती हैं, तो हमारे पास सेट क्या आ जाएगा? इनफाइनाइट सेट आ जाएगा। क्या बोलते हैं हम इसको? इनफाइनाइट सेट बोलते हैं। क्या आ जाएगा? इनफाइनाइट सेट आएगा। ठीक है, फर्स्ट का आंसर। सेकंड देखें तो हमारे पास सेकंड में क्या पूछा गया है, तो सेकंड में है हमारे पास द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट्स। the set of the letter English alphabets। इंग्लिश अल्फाबेट्स में कितने लेटर्स होते हैं ये पूछा गया है। क्या फाइनाइट सेट है? यस, 26 होते हैं। तो आपके पास सेट बी लिखा मैंने और सेट बी में ए बी सी सो ऑन जेड लिख देते हैं। ठीक है, फाइनाइट सेट है आपके पास। क्या है? फाइनाइट सेट है। क्या है हमारे पास? फाइनाइट सेट है ये अपने पास। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं फाइनाइट सेट। ठीक है, नेक्स्ट इसी का ही थर्ड पार्ट जो है हमारे पास क्या है, द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल्स ऑफ 5। the set of numbers which are multiples of 5 के मल्टीपल्स लिखने हैं। इसी को मैंने सी सेट लिख दिया। 5 के मल्टीपल्स 5 है, 10 है, 15 है, सो ऑन ये चलता ही जाएगा। तो आपके पास क्या आ जाएगा? इनफाइनाइट सेट आएगा। क्या आएगा? इनफाइनाइट सेट आएगा। ये क्या है हमारे पास? इनफाइनाइट सेट है, आपने याद रखना है। नेक्स्ट जो है ऐसे सेट जिनको हम काउंट ही नहीं कर सकते उनको क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट सेट बोलते हैं। जिनको काउंट कर सकते हैं उसको क्या बोलते हैं? फाइनाइट सेट बोलते हैं। इसका जो फोर्थ एग्जांपल है द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। द सेट ऑफ एनिमल्स living on the earth। अर्थ पे जो है कितने एनिमल्स जो है कितने जीव जंतु है जो लिविंग है आपके पास, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, तो आपके पास वो काउंटेबल है। अब जो है कितनी प्रजातियां हैं उनके बारे में बताया जा सकता है। ठीक है, किसी भी एनिमल्स की, तो आपके पास जो है इसको हम काउंटेबल्स बोलते हैं। काउंटेबल है तो आपके पास फाइनाइट सेट में आएगा। किसमें आएगा? फाइनाइट सेट में आने वाला है। ठीक है, जिसका लास्ट पार्ट है फिफ्थ, वो है हमारे पास द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन्स। द सेट ऑफ सर्कल पासिंग
थ्रू द ओरिजिन्स। ओरिजिन से पास होने वाले जो है कितने सर्कल है भाई? ओरिजिन का मतलब है सेंटर पॉइंट। मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये हमारे पास जो है जहां पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती है इसको क्या बोलते हैं? ओरिजिन बोलते हैं। इस ओरिजिन से कितने सर्कल पास किए जा सकते हैं? इस ओरिजिन पे देखो, इस पे कंपास करके एक सर्कल बनाया जा सकता है, उससे बड़ा दूसरा सर्कल बनाया जा सकता है, तीसरा सर्कल बनाया जा सकता है, सो ऑन जो है इनफाइनाइट सर्कल बनाए जा सकते हैं। तो आपके पास क्या आ जाएगा? इनफाइनाइट सेट आ जाएगा। इनफाइनाइट सेट हमारे पास जो है आ जाता है क्वेश्चन नंबर थर्ड का लास्ट पार्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, इन द फ्लोइंग स्टेट्स वेदर ए इज इक्वल टू बी और नॉट। हमारे को ये बताना है कि सेट ए के इक्वल कौन सा सेट है। क्या सेट ए सेट बी के इक्वल है? यही जो है क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे को बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो फर्स्ट पार्ट है वो हमारे पास क्या आ जाएगा? वो है हमारे पास सेट ए हमारे पास दे रखा है, सेट ए इज इक्वल टू ए बी सी और डी, 4 एलिमेंट्स दे रखी है। और सेट बी जो हमारे पास दे रखा है उसमें जो एलिमेंट्स दे रखी है डी डी सी बी और ए दे रखी है। ठीक है, देखो जो है इंट्रोडक्शन पार्ट में भी मैंने आपको बताया था कि जो है सेट में दो चीजें जो है मैटर नहीं करती हैं। एक ऑर्डर मैटर नहीं करता है, दूसरा जो है आपके पास जो है रिपीटेशंस मैटर नहीं करती हैं कि नंबर जो है कितनी बार रिपीट कर रहा है। ठीक है, तो रिपीटेशन जो है मैटर नहीं करती है और दूसरा जो है ऑर्डर मैटर नहीं करता है। तो सेट ए इज इक्वल टू सेट बी हो जाएगा, क्योंकि आपके पास जो एलिमेंट सेट ए में है वही एलिमेंट सेम एलिमेंट जो है सेट बी में भी है, और जितनी नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए में है उतनी नंबर ऑफ एलिमेंट जो है सेट बी में भी है। इसलिए ए यहाँ पे भी प्रेजेंट है, ये यहाँ पे भी प्रेजेंट है, डी यहाँ पे भी प्रेजेंट है तो यहाँ पे भी प्रेजेंट है, और सी और डी जो है दोनों में प्रेजेंट है। तो इसलिए जो है ए सेट इज इक्वल टू सेट बी हो जाता है हमारे पास। सेकंड जो है हमारे पास जो है ये दे रखा है आपके पास क्वेश्चन नंबर सेकंड का, सेट ए इज इक्वल टू 4 8 12 16। और जो है सेट बी की अगर हम बात करें तो सेट बी हमारे पास दे रखा है 8 4 16 18। इसमें अगर देखें, देखो इसमें भी 4 नंबर ऑफ एलिमेंट्स दे रखी हैं, इसमें भी 4 नंबर ऑफ एलिमेंट्स दे रखी हैं। बट क्या ये भी चेक करो कि जो एलिमेंट सेट ए में रखी है वही एलिमेंट जो है सेट बी में भी है। 4 यहाँ पे भी प्रेजेंट है, यहाँ पे भी प्रेजेंट है, 8 यहाँ पे भी प्रेजेंट है, यहाँ पे भी प्रेजेंट है, 12 यहाँ पर प्रेजेंट है बट यहाँ प्रेजेंट नहीं है। इसलिए यही के इसी स्टेटमेंट को, इसी को देखो, इसी एलिमेंट्स को देखे जो है हम लिख सकते हैं कि सेट ए डज नॉट इक्वल टू सेट बी। और इसका जो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, थर्ड पार्ट जो है वो है आपके पास सेट ए इज इक्वल टू 2 4 6 8 10। 2 4 6 8 10 दे रखा है। और सेट बी जो हमारे पास दे रखा है, सेट बी इज इक्वल टू x such that x is even is positive even integer less than or equal to 10, less than or equal to 10। क्या दे रखा है? x such that x is a positive even integers if x लेस देन और इक्वल टू 10। पॉजिटिव इंटीजर्स है सेट ए की अगर हम बात करें तो इसमें 2 4 6 8 10 की अगर हम बात करें वो इवन इंटीजर्स है और लेस देन 10 है और इक्वल टू भी 10 है। यही स्टेटमेंट जो है सेट बी में भी लिखी है। अगर इसको मैं रोस्टर फॉर्म में लिखता हूं, ये सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखी है, रोस्टर फॉर्म में इसका भी जो है 2 4 6 8 10 हो जाएगा। इसलिए जो है हम लिख सकते हैं सेट ए इज इक्वल टू सेट बी। और फोर्थ जो पार्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का वो है सेट ए x such that x is a multiples of 10। x set a is equal to x such that x is a multiples of 10। 10 के मल्टीपल देखें। और सेट बी की अगर हम बात करें, इसमें आपके पास एलिमेंट्स दे रखी है 10 15 20 25 सो ऑन जो है 30 दे रखी है। नेक्स्ट जो है 30 दे रखी है, सो ऑन।
अब सेट ए को देखें, सेट ए में लिखा गया है x such that x is a multiple of 10। ये 10 के मल्टीपल दे रखे हैं आपके पास यहाँ पे, मतलब 10 के मल्टीपल्स क्या होते हैं, सेट ए इज इक्वल टू 10, 20, 30, 40 सो ऑन, ठीक है। और जो है सेट बी की अगर हम बात को देखें तो सेट बी को देखें तो आपके पास 10, 15, 20, 25 और 30 दे रखा है, सो ऑन। ये जो है आपके पास ये 10 के मल्टीपल्स है, बट यहाँ पे 5 के मल्टीपल्स हैं, वो भी 2 से दे रखे हैं, मतलब 10 5 2 जा 5 के मल्टीपल्स है, 5 2 जा 5 3 जा 5 4 जा 5 5 जा 5 6 जा। तो जो है लिख सकते हैं सेट ए डज नॉट इक्वल टू सेट बी। ये हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 4 के लास्ट पार्ट का आंसर आ जाता है। इसी तरह जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास दे रखा है, बोलते आर द फ्लोइंग पेयर्स ऑफ द सेट इक्वल गिवन रीजंस। क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 5? क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, आर द फ्लोइंग पेयर ऑफ द सेट्स इक्वल गिवन रीजन। क्वेश्चन नंबर जो है 5 का फर्स्ट पार्ट की अगर हम बात करें तो फर्स्ट पार्ट हमारे पास दे रखा है सेट ए इज इक्वल टू 2 एंड 3। सेट ए की वैल्यू दे रखी है 2 एंड 3, और जो है हमारे को ये बताना है कि सेट बी के इक्वल है। इसमें भी सेम क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ही बताना है, बट जो है थोड़ा सा जो है डिफरेंट क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। इसमें जो है सेट बी दे रखा है x such that x is a solution of x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 दैट इज इक्वल टू 0। देखो सेट ए की अगर हम बात करें, इसमें तो एलिमेंट्स दे रखी है हमारे पास 2 एंड 3, ठीक है। बस सेट बी की अगर हम बात करें, इसमें हमारे पास जो है इक्वेशन दे रखी है जिसका सॉल्यूशन हमारे को निकालना पड़ेगा। किस तरह से निकालेंगे, जो है x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 आपके पास दे रखा है। फर्स्ट इसके फैक्टर कर लेते हैं, फर्स्ट नंबर को लास्ट नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6x का स्क्वायर आ जाता है। और 5 के अगर मैं फैक्टर देखूं, 5 के ऐसे फैक्टर जिसको प्लस माइनस करें तो कि 5 बन जाए और मल्टीप्लाई करें तो 6x स्क्वायर बन जाए, तो x का स्क्वायर प्लस आपके पास जो है मल्टीप्लाई करें तो 6x स्क्वायर बन जाए। क्या बन जाए, 6x स्क्वायर बन जाए। इसके फैक्टर निकाल लेते हैं, 2 के टेबल में आता है 2 3 जा 6 और जो है 3 1 जा 3, 2 3 जा 6 होता है और 2 प्लस 3 5 होता है। इसके फैक्टर आ जाएंगे हमारे पास 2x प्लस 3x प्लस 6 लिख दिया मैंने, ठीक है। मतलब जो है ऐड करेंगे तो 5 बन जाएगा 2x और 3x को, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो x का स्क्वायर इन दोनों में आपके पास जो है x का स्क्वायर प्लस 2x में क्या कॉमन है, x कॉमन है, मैंने x को कॉमन ले लिया, प्लस आपके पास 2 बच गया अंदर, ठीक है। प्लस आपके पास इन दो नंबर्स में क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, 3 को कॉमन ले लिया तो x प्लस 2 हमारे पास जो है अंदर बच जाएगा, क्योंकि 3 इंटू एक्स 3x 3 2 6 बन जाएगा हमारे पास ऊपर। दोनों टर्म्स में जो है x प्लस 2 कॉमन है, इसको पहले लिख देता हूं, कॉमन ले लिया मैंने, और बची हुई टर्म है x प्लस 3 हमारे पास, इसको इस तरह से लिख देता हूं। इसके जीरोस फाइंड करेंगे तो आपके पास जो है x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -2 और x इज इक्वल टू -3 हमारे पास आ जाएगा। इसलिए हम बोल सकते हैं, इसमें अगर देखें तो सेट ए हमारे पास दे रखा है 2 एंड 3, बट आपके पास जो है सेट बी की अगर हम बात करें, सेट बी आ रहा है हमारे पास -2 एंड -3, जो कि जो है सेट ए के इक्वल नहीं है, तो सेट ए डज नॉट इक्वल टू सेट बी आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर जो है 5 के फर्स्ट पार्ट का आंसर आ जाएगा। सेकंड पार्ट जो हमारे पास दे रखा है, सेट ए इज इक्वल टू x सच दैट x इज अ लेटर इन द वर्ड्स फॉलो, ठीक है। एक लेटर दे रखा है आपके पास, जो है कुछ लेटर्स दे रखे हैं जिसमें जो है फॉलो लिखा गया है, उसका जो है सेट बी आपके पास दे रखा है x सच दैट y इज अ लेटर इन द वर्ड वॉल्फ, ठीक है। तो इसको भी जो है हम जो है सॉल्यूशन इसका भी निकाल लेते हैं, इसका भी जो है आंसर जस्टिफाई करेंगे तो कुछ इस तरह से आ जाएगा, सेट ए इज इक्वल टू x सच दैट x इज अ लेटर इन अ वर्ड FOLLOW फॉलो, ठीक है। और सेट बी की अगर हम बात करें, सेट बी में भी आपके पास x सच दैट या y सच दैट y इज अ लेटर इन अ वर्ड, इसमें वर्ड देखा है वॉल्फ, क्या रखा है
वॉल्फ वर्ड दे रखा है, ठीक है। तो सेट ए की अगर हम बात करें तो सेट ए को देखो, ये हमारे पास दे रखी है सेट बिल्डर फॉर्म, और जो है इसमें भी सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी है। मैं दोनों को जो है रोस्टर फॉर्म में लिख लेता हूं। रोस्टर फॉर्म में किस तरह से लिखा जाएगा, रिपीटेशन जो है नॉट अलाउ, रिपीट नहीं करेंगे नंबर्स को। एफ ओ एल, एल आपके पास 2 टाइम्स है, एक टाइम में लिखना है। ओ फिर से आ रहा है, एक बार हमने ले लिया है, दूसरी बार नहीं लेंगे, और डब्ल्यू आ जाएगा। क्या आ जाएगा, डब्ल्यू आ जाएगा। और सेट बी की अगर हम बात करें तो सेट बी में जो है आपके पास जो है सिंगल टाइम डब्ल्यू दे रखा है पहले तो, फिर ओ दे रखा है, एल दे रखा है, एफ दे रखा है, ये सिंगल सिंगल वर्ड ही दे रखे हैं। तो सेट ए इज इक्वल टू सेट बी हम लिख सकते हैं, क्योंकि जो एलिमेंट सेट बी में है वही एलिमेंट जो है सेट ए में भी प्रेजेंट है। डब्ल्यू यहाँ पे है तो यहाँ पे भी है, ओ यहाँ है तो यहाँ पे भी प्रेजेंट है, और एल यहाँ प्रेजेंट है तो यहाँ पे भी प्रेजेंट है, और एफ यहाँ प्रेजेंट है तो यहाँ पे भी प्रेजेंट है। इसलिए सेट ए इज इक्वल टू सेट बी हमारे पास हो जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, फ्रॉम द सेट गिवंस बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट्स। मतलब जो है हमारे को ये बताना है कि कौन सा सेट किस सेट के इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास फ्रॉम, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास फ्रॉम द सेट्स गिवंस बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट। सेट ए हमारे पास इसमें दे रखा है, सेट ए जो दे रखा है वो है आपके पास 2 4 8 12, और सेट बी की अगर हम बात करें तो सेट बी हमारे पास दे रखा है 1 2 3 4 1 2 3 4। सेट सी की अगर हम बात करें तो सेट सी जो है हमारे पास दे रखा है, सेट सी हमारे पास दे रखा है 8 4 8 12 14। और सेट डी की अगर हम बात करें, सेट डी हमारे पास दे रखा है 3 1 2 4। और सेट ई हमारे पास दे रखा है -1 1। और सेट जो है एफ हमारे पास यहाँ पे दे रखा है 0 एंड ए। और लास्ट जो हमारे पास, सॉरी सेकंड लास्ट हमारे पास दे रखा है सेट जी, ये है हमारे पास 1 एंड -1। और लास्ट जो है हमारे पास सेट दे रखा है एच इज इक्वल टू 0 एंड 1 0 एंड 1। देखो हमारे को ये बताना है कौन कौन से सेट जो है एक दूसरे के इक्वल है। सेट ए में देखें तो नंबर एलिमेंट 2 4 8 12। देखो किस सेट में जो है 2 4 8 12 दे रखा है। यहां पर देखो तो 4 है 8 भी है 8 भी है, 2 नहीं है 12 है आपके पास जो है यहीं पे सेट ए जो है डज नॉट इक्वल टू सेट सी है। ऐसा कोई एलिमेंट्स नहीं है जो सेट ए के साथ जो है इक्वल हो। दूसरा जो है आपके पास सेट बी दे रखा है 1 2 3 4। और जो है सेट डी को देखूं तो लिखा जा सकता है, फर्स्ट आपके पास इसका जो सोल्यूशन आ जाएगा, ठीक है, वो आ जाएगा सेट बी इज इक्वल टू सेट बी आपके पास दे रखा है 1 2 3 4। और जो है सेट डी की अगर हम बात करें, सेट डी हमारे पास दे रखा है 3 1 2 4, ठीक है। तो सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 यहाँ पे भी है तो यहाँ पे भी है, 2 3 यहाँ पे भी है, 2 3 यहाँ पे भी है, और 4 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो लिखा जा सकता है कि सेट बी इज इक्वल टू सेट डी आपके पास, ठीक है। एक तो हमारे पास सेट ए और सेट बी और सेट डी जो है एक दूसरे के इक्वल है। दूसरा आपके पास जो है नीचे और देखेंगे आप जो है सेट ई को देखें तो -1 और 1 दे रखा है, और सेट जी को देखूं तो 1 और -1 दे रखा है। रिपीटेशंस आपके पास मैटर नहीं करती हैं, ऑर्डर मैटर नहीं करता है कि किस ऑर्डर में लिखा गया है। सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होनी चाहिए। -1 यहाँ पे भी है, -1 यहाँ पे भी है, 1 यहाँ पे भी है, 1 यहाँ पे भी है। इसलिए लिखा जा सकता है कि सेट ई इज इक्वल टू सेट जी। सेट ई इज इक्वल टू सेट जी। फर्स्ट हमारे पास ये आ जाता है, सेकंड हमारे पास ये आ जाता है, जो दो सेट एक दूसरे के इक्वल है। बाकी आपके पास जो है कोई भी सेट जो है एक दूसरे के इक्वल नहीं है। यहाँ 0 है, यहाँ पे भी 0 है, बट यहाँ 1 है, यहाँ आपके पास a है। इसलिए जो है ये क्वेश्चन जो है हमारा हो जाता है कंप्लीट। इसमें दो ही सेट है जो एक दूसरे के इक्वल है, सेट बी सेट डी के इक्वल है, सेट ई जो है सेट जी के इक्वल है। इस तरह से जो है एक्सरसाइज हमारी 1.2 भी हो जाती है कंप्लीट। वीडियो आपको किस तरह की लगी है, कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है, हर एक क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है, तो वीडियो को लाइक जरूर करना, जो है कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी है, और वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करना। थैंक यू।